तो आज हम आपको दिखाएंगे कि स्लाइडिंग एंड मशीन पे माइक्रो हेक्स कैसे बनाते हैं। बहुत स्मॉल हेक्स जो फंक्शनल होता है, जो वेरी एक्यूरेट होता है। स्लाइडिंग एंड मशीन जैसा आप देख सकते हैं कि ये हेक्स जो है बनेगा कैसे, इसका कोड कैसे होता है। हम इसकी एक डिटेल्ड वीडियो आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम मशीन पहले लैपटॉप पे आपको दिखाएंगे कोड कैसे लिखते हैं, मशीन पे उसका डेमो रन करके दिखाएंगे। ठीक है, हम सिस्टम पे आ गए। ये हमारा हेक्स है जो हमने यूज़ करना है। राइट साइड पे आपको हमारे एम कोड्स मिल जाएंगी। ये हेक्स है जो हमने बनाना है। इस हेक्स की विड्थ जो है आपकी 1.5 mm है, जो इतना हम वो यूज़ करना चाहते हैं 1.5। तो हम जब भी ये कोशिश करते हैं, जब हेक्स बना रहे होते हैं, तो हमारा जो टूल होता है, जो हम एनिमल यूज़ करते हैं, वो जितनी विड्थ है हेक्स की उतना यूज़ कर लेते हैं, ताकि एक बार में जो टूल अपवाउंड मूवमेंट करेगा तो वो हेक्स का उतना लेंथ अप्रोप्रिएटली कट कर लेगा। ठीक है, हम फिर इसका डायमेंशन बताते हैं। हेक्स का काउंटर फ्लैट क्या है और अक्रॉस कॉर्नर्स क्या है। अक्रॉस फ्लैट जो है वो 4.0 है, और जो अक्रॉस कॉर्नर्स है वो आपको 4.62 मिल जाएगा। ये दो तरीक़ों से प्रोग्राम होगा। एक हमारा मेन प्रोग्राम होगा और साथ में हमारा राइट साइड पे 0527 है, वो हमारा सब प्रोग्राम है। स्टार्टअप में हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और ओडी टर्निंग हम आपको एक ओवरव्यू में एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम ओडी टर्निंग कर रहे हैं तो हमारे को हेक्स बनाने के लिए जो डायमीटर चाहिए, जो हमारे को हेक्स बनाना है, वो ऐसा तो है नहीं कि हम 4 का सर्कल काटेंगे उसके ऊपर हेक्स बना सकते हैं, क्योंकि एजेस तो 4 के डायमीटर के बाहर है। तो हमारे को इस डायमीटर के अराउंड का जो डायमीटर, इस एजेस के अराउंड का जो डायमीटर होता है वो लेना है, विच इज़ 4.62। मैं आपको इस पर स्केच करके दिखाता हूँ। हमने एक सर्कल लिया, उस सर्कल को लेके अब हम बनाएंगे कि ये एज टू एज ठीक है, क्योंकि इस सर्कल से हम इसको काट के हटा सकते हैं। जो वो छोटे एजेस है जहाँ पर हमारे को वाइट गैप्स दिख रहे हैं, वो हम काट के हटा सकते हैं और हमारे को प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, तो G0 G40 से हम टूल होम करेंगे, T70 बुलाएंगे, RPM ऑन करेंगे। यहाँ तक तो हम फेसिंग करेंगे, ये हमारी पिछली वीडियोस में आपको समझ आई होगा, फेसिंग हमारी सेम है। फिर हम 4.6 को एक्स पे करके और जेड को 3 एम पे। 4.62 हमने क्यों करा, क्योंकि हम बता चुके कि जो सर्कल है उसका डायमीटर 4.62 था और जो हमारा जेड है वो 3 mm था। मतलब क्यों, हमने 1.5 का हैंड मिल यूज़ करना है और साथ में थोड़ा सा फ्री करने के लिए। ठीक है, अब हम एंड मिल के प्रोग्राम पे आ जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एंड मिल के प्रोग्राम में हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले होम करा, फिर T0303 से हमने टूल नंबर कॉल करा जो हमारा लाइव टूल है। ठीक है, फिर हमने T03 से लाइव टूल ऐड करा। फिर अब कहोगे आप M23 क्या है, और उससे हम एस को जो RPM क्यों दे रहे हैं। तो M23 बेसिकली हमारे लाइव टूल्स का एम कोड है, जिससे हमारे लाइव टूल रोटेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रॉस टूल रोटेशन क्लॉकवाइज, क्योंकि हम एंडमिल क्लॉकवाइज का लगा रहे हैं। तो M23 और आगे जो हमने एस दे दिया वो हमारी RPM हो गई 4250, जो हमने RPM दी है। मतलब इतने पे हमारा टूल घूमेगा। फिर G00 से X को 4.7075 पे प्लेस करा और Z को 0.75। अब आप सोचोगे Z को 0.75 क्यों प्लेस करा। क्योंकि एंड मिल का जो हम ऑफसेट लेते हैं वो हम उसकी सेंटर एक्सिस से लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हमने मान लीजिए इस प्लेन पे सर्कल स्केच करा, इस सर्कल को अगर मैं कहीं भी प्लेस कर दूँ, ठीक है, इसके हमारे डायमीटर हमारे को पता है 1.5 है, तो हमने 1.5 दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको कहीं पे भी, क्योंकि एंड मिल हमारा वाई एक्सिस में तो ऊपर नीचे मूव करेगा, मान लीजिए हम इसको इस प्लेन पे प्लेस करते हैं, Z0 पे प्लेस करते हैं, तो क्या हो रहा है, आधा अंदर है आधा बाहर है। बट हमारे को तो पूरा बीच में चाहिए ना। मैं इस रिलेशन को डिलीट करके आपको दिखाता हूँ कि हमारे को हेक्स तो पूरा ऐसे चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। तो एंड मिल का जो डिस्टेंस आएगा वो इन दोनों प्लेन के बीच में रखने का हमारा क्या आएगा, ये सेंटर पॉइंट ऊपर नीचे ऐसे चलेगा। एंड मिल हमारा इन दोनों लाइनों के बीच में ऐसे ऊपर नीचे चलेगा काटने के लिए। तो जो हमारा इसका डिस्टेंस है सैंड मिल की सेंटर एक्सिस का 0 से 0.75 है। तो हम यही वैल्यू वहाँ लिखेंगे कि जितना हमारे को चलाना हमने वहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, तो हम आपको इसके फ्रंट प्लेन से दिखाते हैं। ये तो हमने 0.75 प्लेस कर दिया। अब आप कहेंगे M50 क्या है। M50 हम आपको जैसे अपने एम कोड की लिस्ट में शो करेंगे। M50 क्या है, हमारा M50 जो है मेन स्पिंडल सी इंडेक्सिंग ऑन का कोड है। इससे क्या होगा कि जब हमने अपनी मशीन को बताया कि हम जो सी एक्सिस को इंडेक्स करने वाले हैं, हम अब आप कहेंगे हम सी इंडेक्स क्यों करेंगे, क्योंकि एक सर्कल के अंदर हेक्स बनाने के लिए उसके 6 फेज बनते हैं। तो 360 डिवाइडेड बाई 6 जो होता है वो अलग अलग एंगल्स पे हम जाकर उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने फिर M50 करा। अब हम M83, अब M83 क्या है, मैं आपको उसका भी एम कोड दिखाता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ M83 जो होता है वो मेन स्पिंडल की ब्रेक को ऑफ करने के लिए होता है, कि अब हमारी मेन स्पिंडल की जो ब्रेक है वो ऑफ हो जाएगी, क्योंकि हम इंडेक्स कर रहे हैं। इसको ऊपर जो में मेन स्पिंडल ब्रेक ऑफ।
जैसे कि आपने पढ़ा मेन स्पिंडल ब्रेक ऑफ, यहाँ से हमने ब्रेक ऑफ कर दी कि अभी हम मेन स्पिंडल को पोजीशन कर रहे हैं, अभी हम इसको हम आरपीएम नहीं देंगे और इसको भी रोकने की ज़रूरत नहीं है जब इसकी ब्रेक ना लगाओ। ठीक है, फिर G00 और G28 C0। अब आप कहेंगे G28 रेफरेंस होम करने का तरीका होता है। अब सी एक्सिस को हमारे को जीरो इंडेक्स करेंगे तभी तो हम बताएंगे कि हमारे अलग अलग 60 डिग्री पे क्लॉक करना है। फिर G00 से C0 कर दिया। अब इसके बाद हम ब्रेक वापस ऑन कर देंगे। M83 से ऑफ करी, M82 से हमने ब्रेक ऑन कर दी कि मतलब अब जो है हमारा स्पिंडल जो है वो लॉक हो जाए एक जगह पर। क्यों? क्योंकि अब हमने इस पर लोड मारना है लाइव टूल से। फिर M98 गया, M98 हमारा सब स्पिंडल सब प्रोग्राम कॉल करने का तरीका है। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ M98 सब प्रोग्राम कॉल। ये जो है सब प्रोग्राम है, इसमें हम हेक्स की मूवमेंट दिखाएंगे। फिर P527 गया, ये हमारे सब प्रोग्राम का नंबर है विच इज़ 0527 हम आपको दिखा रहे हैं। और L6 मतलब इसी प्रोग्राम को 6 बार मशीन पढ़ेगी तब वो काम पूरा होगा। तो अगर आपको 1 2 3 4 5 6 मैंने आपको नीचे काउंट करके दिखाया कि 6 फेस हैं तो 6 बार करेगा। हमने इसको 4 कर दिया तो स्क्वायर बनेगा, 6 कर दिया तो हेक्स बनेगा, 8 कर दिया तो ऑक्टागन बनेगा। हमने भी 6 बनाना है क्योंकि हमने 6 फेसेस बनाना है। हम इसके बाद अब हमारी मशीन इस पॉइंट पे आ जाएगी। सबसे पहला क्या G0 G98 X 3.27, ये 3.27 नहीं होगा 4.90 होगा। इसको हम एडिट करते हुए क्योंकि 3.27 में तो हमारा टूल बढ़ जाएगा क्योंकि हमने डायमीटर तो 4.67 का करा था। अभी हैशटैग वाले जो 500 के आप कोड्स देख रहे हैं बेसिकली मैक्रोज हैं और इसके अंदर हमने फीड इंसर्ट करी हुई है। ये जो फीड है ये फीड आप फीड को हैशटैग 502 लिखेंगे, मतलब वो क्या करेगा, वो फीड को 1000 लिख लेगा। ये फीड का ना लिखने का तरीका, जैसे एफ को हमने 501 लिखा तो 50 में 400 की आरपीएम लिखे हुए तो एफ जो है वो 400 होगी। ठीक है, और G98 अब G98 हमारे को पता है फीड इन मिनट्स होती है, फीड बाय मिनट होता है तो वो 400 mm काटेगा 1 मिनट में। तो ये तरीका होता है, इसमें हम मैक्रोज यूज़ करते हैं क्योंकि हमें बार बार सेम चीज़ लिखनी होती है। ठीक है, हमने वाई को 3.0 कर दिया। अब आप सोचेंगे वाई को 3.0 हमने क्यों करा, क्योंकि अगर हम देखें हमारा ये सर्कल है जिसमें हमारा एंड मिल है, मैं इसको एडिट करता हूँ तो अभी ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि वो पूरा जो डायमीटर हमने टर्न करा हुआ है उसके अंदर 3.0 विच इज़ 1.5, ठीक है 3.0, ताकि जो हमने डायमीटर टर्न करा उसके फ्री जाके टूल कट करे। क्योंकि अगर मान लीजिए उसको बीच में घुस के उसने काटा तो फिर वो रफ एजेस छोड़ता है। तो वाई में ऊपर नीचे चलना है ताकि उस सेंटर पॉइंट के ऊपर नीचे जो भी मटेरियल है वो कट के हट जाए। ठीक है, मैं आपको इसको सामने से दिखाता हूँ कि मेरा वाई में टूल कहाँ जाएगा। फ्रंट प्लेन पे जाके इसको नॉर्मल कर दिया। ठीक है, अब हम आगे हमारा इधर दिख रहा है कि फ्रंट में वाई एंड मिल ऊपर नीचे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू डू, अब हम क्या करेंगे एक्स को हमने 4.70 कर दिया, मतलब 890 से 4.70 कर दिया। अभी क्या है कि कहीं पे वर्क हट गया तो हमारा टूल जो है वो उसको हटाएगा। फिर हमने 4.70 करा और उसके बाद वाई को -3.50 कर दिया। मतलब जो पॉइंट अब हमने ऊपर रखा हुआ था वो धीरे से, क्योंकि फीड 501 लिखी हुई है हैशटैग, तो मतलब वो धीरे से नीचे लाएगा, इस पूरी चीज़ को नीचे मूव करेगा। फिर उसके बाद नीचे लाने के बाद वो एक्स को उसने फिर से 490 कर दिया, मतलब उसने नीचे ला के फिर बाहर ले लिया। अब वो वापस ऊपर लेके जाएगा वाई को 5.3 फ्री करके रीपोजिशन करेगा। हम इसी 4 लाइनों को कॉपी करते जाएंगे। पर इस चीज़ का ध्यान रखें जो फीड हमने कटिंग के टाइम रखनी है वो सबसे स्लो रखनी है, मतलब 25 mm पर उसको हम इसी लाइन को सेम तरीके से कॉपी करते जाएंगे और 50-50 दोनों एक्सेस को हर बार लेस करेंगे। 70 से 65 करा और 90 को 85 करा, ऐसे ही हर चीज़ को 65 करा, फिर 60 करा, फिर 55 करा, फिर 50 करा, फिर उसके बाद हमने 45 करा, 40 करा, 35 करा, फिर उसके बाद 30 करा, फिर उसके बाद 25 करा और फिर 20 करा, फिर 1.5 करा, 10 करा, फिर 0.5 करा, 0.5 करा और फिर 0 करा। यहाँ पर हमारी लास्ट पोजीशन मशीन ने अटेन कर ली। अगर आप देखेंगे तो हमारा हेक्स का क्रॉस रेट 4.0 ही था, तो हम 50 माइक्रोन्स का कट उठाते, बाहरी कट नहीं उठाते क्योंकि चैटरिंग होती है टूल के ओवरहैंग की वजह से। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे कि लास्ट में हमारा क्या है, हमारा टूल जो था एक्स में 7.5 आ गया, M83 मतलब फिर से ब्रेक ऑफ हो गई है। फिर G00 से मैं आपको फिर से दिखाता हूँ M83 मेन स्पिंडल ब्रेक ऑफ। क्यों? क्योंकि मतलब हम रीपोजिशन करेंगे अब क्योंकि उसने 6 बार पढ़ना है तो G0 को H को 60 लिख दिया, विच H क्या है, ये 60 डिग्री मशीन को रोटेट कर देगा C एक्सिस में। ये इंक्रीमेंटल होता है C एक्सिस का। ठीक है, पहले हम इस प्लेन पे काम कर रहे थे, अब 60 डिग्री करा वो अगले प्लेन पे जाएगा, फिर आगे 60 करा तो वो अगले पे जाएगा, फिर इसके बाद इस पे आएगा और ऐसे ही मशीन इंडेक्स करती है। अब मान लीजिए आपको फिर हमने M82 बनाया, फिर हमने M99 लगा दिया। अब ये साइकिल करने के बाद वो 6 बार इसको पढ़ेगा,
मान लीजिए आपको स्क्वायर बनाना है, तो अब आप क्या करेंगे, इसका आप चेंज करेंगे। एल को सबसे पहले आप 4 कर देंगे, क्यों? क्योंकि स्क्वायर में 4 साइडें होती हैं। जब आपने 6 और 60 लिखा है मतलब आपने 6 साइडें और 60 डिग्री के एंगल पर रोटेट करना है। अब मान लीजिए आपने इसको चेंज कर दिया 4 साइडों पे, मतलब आपने स्क्वायर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 120। 360 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 120 नहीं, इट इज़ 90, माय बैड, मैं इसको भी सही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हर बार वो 90 डिग्री क्लॉक करेगा मशीन को, और 4 90 के रेवोल्यूशन में आप पूरे फ्री हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे मान लीजिए आपको ऑक्टागन बनाना है, तो आपने एल को 8 लिख दिया। अब एल को 8 लिख दिया मतलब कितने डिग्री का एंगल, 45 डिग्री। 360 डिवाइडेड बाय 8 विच इज़ 45 डिग्री। मशीन 45 टाइम्स अपने आप को इंडेक्स करेगी, 45 डिग्रीज़ की इंक्रीमेंट में इंडेक्स करेगी, ताकि आपको एक ऑक्टागन मिल जाए। ये ऑक्टागन बनाने के लिए होता है, बट हम तो अभी हेक्स बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसको 60 ही रखेंगे और एल को 6 ही रखेंगे, ताकि हमारी जो मशीन है वो प्रॉपर चल जाए। ठीक है, फिर G0 फिर M25। अब आप सोचेंगे M25 क्या है? M25 मेन जो हमारे लाइव टूल हमने ऑन करे थे उसको ऑफ करने का तरीका है। ठीक है, M25 क्रॉस टूल ऑफ स्टॉप। फिर उसके बाद M83 फिर से ब्रेक ऑफ कर दी। फिर उसके बाद 51 सी इंडेक्सिंग को ऑफ कर दिया। पहले हमने ऑन करी थी, अब हमने ऑफ कर दी, क्योंकि हमने सी एक्सिस में अभी इंडेक्स नहीं करना मशीन को। मेन स्पिंडल इंडेक्सिंग मोड सी एक्सिस ऑफ। फिर उसके बाद हमने G0 G40 मशीन को होम करा M01, और फिर हमने पूरी पार्टिंग चला दी, जैसा कि आपको पता है। तो हमने पार्टिंग का भी पूरा स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन करा हुआ है कैसे करते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे मशीन पे कि हम मशीन पे ये चीज़ करते कैसे हैं। ठीक है, आ जाते हैं। अब हम मशीन पे आ गए। मशीन पे हमने आपको प्रोग्राम दिखा दी, हमारे हेक्स का ही प्रोग्राम है जो हमने आपको भी मशीन पे उधर प्रोग्राम करके दिखाया। ठीक है, अब हम पोजीशन में आएंगे। सबसे पहले स्टार्टअप मेन हो गया, ताकि मशीन जो है वो अपने आप को रिपोजिशन कर ले चक के हिसाब से, जो हमारा कोड है। अब पहला मोडी टर्निंग का कोड होगा, जिसको हमने फेस करा है। फिर हम मोडी 4.6 के अंदर टर्न करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं 4.620 पे आके मशीन ने कट करा और चैम्फर मार के निकल गई। अब हम आएंगे एंडमिल का प्रोग्राम। एंडमिल का प्रोग्राम हम एक एक करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हम SBK पे सिंगल ब्लॉक कर दिया। अब आपको सी इंडेक्सिंग दिखाते हैं। तो सबसे पहले जूम इन करेंगे, तो आपको वहाँ टर्न पार्ट दिख रहा है। अब हम इसको धीरे धीरे करेंगे। तो व्हाट वी आर शोइंग कि हमारी जो प्रोग्राम में G0 आएगा, C0 होगा तो आपको दिखेगा। पर चलिए कूलेंट ऑन हो गया तो अब नहीं दिख सकता। हम आपको SBK नहीं कर सकते, अब इसको ब्लॉक स्किप करना भूल गए थे हम आपको इसमें दिखाते हैं। जहाँ पर H1 लिखा है वहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले स्पिंडल हमारा जो लाइव टूल है वो ऑन होगा। ठीक है, लाइव टूल हमारा अब ऑन हो गया। अब हम आपको देखेंगे H जो है ये -0.69 है, कुछ भी पोजीशन पे आके खड़ा हुआ है। सबसे पहले 0.0 होगा, अब उसके बाद वो फिर से 0.0 होगा, क्योंकि वो पहले G28 से 0 हुआ था, अब वो G0 से 0 हुआ है, C0 हुआ है। ठीक है, फिर अब हमारी इंडेक्सिंग होनी, मेन ब्रेक ऑन कर दी। फिर अब हम सब प्रोग्राम में आ जाएंगे। सब प्रोग्राम की पूरी साइकिल वही है जो हमने आपको दिखाई थी। 4.9 पे टूल आया, 4.9 से वो 3 हुआ है। फिर उसके बाद अब हम आपको इसमें मूवमेंट भी दिखा सकते हैं मशीन की, कि मशीन जो है हमारी वाई में ऊपर नीचे मूव करेगी। वो नीचे गई, वो पीछे आई, फिर वो फिर ऊपर गई 0 में पोजीशन हुई, फिर वो फिर आगे गई, फिर वो फिर वाई में नीचे जाएगी अभी। क्यों? क्योंकि उसने कट बढ़ा दिया। वो यही प्रोसीजर को अब जितनी बार हमने उसको टाइप करा था 50-50 माइक्रोन के कट में, वो यही करती जाएगी। 4.80 हुआ, फिर उसके बाद उसने 4.80 से 5.5 का कट मारा, फिर उसने y-3 आया, फिर वो फिर पीछे आई, फिर वो फिर ऊपर गई, फिर उसने फिर से 50 माइक्रोन कट बढ़ा के लगाना शुरू करा। ये पूरी साइकिल अब हम इसको एक बार कंटिन्यूस कर देंगे, ताकि हम इसको जल्दी जल्दी देख सकें। ठीक है, वो जल्दी जल्दी उसने 50-50 माइक्रोन की कट मारना शुरू करा, और आपको दिख रहा है मशीन ऊपर नीचे मूव कर रही है इन ऑर्डर टू कट मारने के लिए। इसको अपवर्ड मिलिंग कहा जाता है। ठीक है, अब H1 60 हो गया। जैसी सी इंडेक्सिंग हमने बताया था 60 डिग्री के इंक्रीमेंट में, अब H1 60 हो गया। ऐसे ही जब F आपका 4.10 हिट करेगा, 4.00, तो आपका H1 60 + 60 मतलब 120 हो जाएगा। ये देखिए 120 हो गया। तो यही जो होता है सी इंडेक्सिंग का स्ट्रैटेजी होती है। सी इंडेक्सिंग से हम इसे हेक्स बनाते हैं। ये अभी 120 तक ऐसे ही चलेगा, फिर 120 + 60 करेंगे तो ये 180 पे चला जाएगा। मतलब इसने 3 साइड्स फिनिश कर लेगा अगर ये 180 वाला पूरा कर लेता है। ठीक है, 60 अब ये फिर से 180 हो गया। 180 के बाद फिर से 60 ऐड होगा। तो ऐसे ही करते हुए वो 3 पासेस और लगाएगा 360 तक। 360 से 0 पॉइंट, हमें पता है 365 डिग्री अगर कोई चीज़ घूम गई तो वर्टिकली ऊपर नीचे मशीन मूव करेगी। 365 डिग्री तक अगर कोई चीज़ घूम जाती है तो वो ये कंप्लीट अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाती है। तो
तो हमने यही प्रोसीजर करके आपको दिखाना है कि आपका जो हेक्स है वो पूरा बन जाएगा, वो कट के दिखेगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि वो हेक्स जो है आपका चला कैसे, क्योंकि हेक्स बनाना इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इन द CNC प्रोग्रामिंग। बट हमारी एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको इसमें काफ़ी आसानी होगी समझने में, क्योंकि हमने जो है बड़े टाइम से इस पर एफर्ट करे हैं इसको ईजी वे बनाने का। हम इसके अंदर आपको इंक्रीमेंटल के थ्रू भी सिखा सकते हैं, उसके अंदर तो आपको ये नंबर्स माइनस माइनस करके कोड में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा उसी पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करते जाओगे, अपने आप मशीन 50-50 माइक्रोन की कट मारती जाएगी। ठीक है, अब 300 पे आ गए। मैं इसको SBK पे आपको लेके दिखा रहा हूँ कि मशीन हमारी अभी कट मार मार के होम हो जाएगी। अभी उसने और 3 पास लगाने हैं, फिर अपने 3 लास्ट को x को 4.0 उसने लास्ट में नीचे आया, फिर अब वो फिर होम हुई, उसने अपनी सी इंडेक्सिंग करी, फिर अब वो सब प्रोग्राम एंड हो गया। यही प्रोसीजर था सब प्रोग्राम एंड हो गया। अब M25 आया, 83 आया, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। 51 से हमने सी इंडेक्सिंग ऑफ करी। अब यहाँ पर हम आ गए पार्टिंग पे। पार्टिंग का प्रोसीजर हम फिर से ऑप्शन स्टॉप के बिना चलेंगे ताकि हमारा पार्ट पीस जल्दी हो जाए। मैं एक्चुअली मशीन का दरवाज़ा नहीं खोल सकता, अच्छा चलिए खोल के दिखा देते हैं। ठीक है, हमारे पास आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हेक्स है, ड्यू टू फोकस नहीं हो रहा तो ब्लर मिल रहा है हल्का हल्का, बट वहाँ पर हेक्स मिल गया। मैं आपको इसको पार्ट ऑफ करके दिखाता हूँ पूरा हाथ में लेके पीस। ठीक है, अब हम इसको ऑप्शन शॉप से हटा के सीधा पार्टिंग टूल ऑन कर दिया। स्पार फीडर आगे, स्पार्ट कैचर आगे गया, पार्टिंग टूल ने कट लगाना शुरू करा। X-2 तक कट लगाएंगे, वही प्रोसीजर जो हमारे सारे पार्टिंग में सेम रहता है, ताकि पीस पार्ट ऑफ होकर पार्ट कैचर में आ जाए। उसके बाद फिर हम अपना स्टॉपर आगे ला के प्लेस कर देंगे। इस पूरे प्रोसीजर के बाद आपको समझ आ जाएगा कि जो आपका टूल जो आपने हेक्स बनाया वो पार्ट ऑफ होकर दिखा कैसे। बड़ा माइक्रो हेक्स है तो देखने में हल्की सी प्रॉब्लम होगी, बट हम आपको पूरे बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो हेक्स है हमने अगर आप उसको फिजिकली बनने से भी चेक करेंगे तो 1.5 mm चौड़ा है, और हेक्स की जो डायमेंशन है 4.0 और 4.65 है। तो उस हेक्स की मेजरमेंट करना 1.5 की थिकनेस आपको बड़ी माइन्यूट सी दिखेगी, क्योंकि हमने इसमें 1.5 हेक्स यूज़ करा। अगर आप इसमें बड़ा हेक्स यूज़ करते तो आपको बड़े हेक्स की विड्थ मिलती। हम इसको मल्टीपास अप्रोच में हम इसको रीपोजिशन करके, जहाँ पर हमने Z को -0.75 लिया था उसको हम 1.5 भी कर सकते थे, तो हमारे हेक्स की टोटल में बढ़ जाती। ठीक है, अब हम आपको दिखा रहे हैं हेक्स है, थोड़ा सा जूम इन करके हम आपको दिखाते हैं। ये आपको सामने से दिख रहा होगा, ये हेक्स है। मैं इसका साइड व्यू भी दिखाता हूँ। ये बड़ा, आप मेरे नेल के सामने इसको देखिए कितना छोटा पार्ट है, बट इस पार्ट की अपने आप में एक कॉस्ट होती है। ये स्लाइडिंग एंड मशीन का USP है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें हमने आपको हेक्स बनाना सिखाया। आगे की वीडियोज़ में हम आपको पार्ट का ट्रांसफ़र करना सिखाएंगे, स्लाइडिंग एंड मशीन पे कैसे करते हैं। Thanks a lot for watching, guys. Thanks a lot.